वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की क्लास में। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी इंग्लिश की क्लास है और इस क्लास के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन तो आता ही आता है। जब 5 से 6 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आने हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ये तो तय होता है एचएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, अब बात आती है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एक टॉकिंग बिहेवियर है। हम बात को किस तरीके से कहते हैं ये आपका इसमें आ जाता है कि किस तरह से हम कोई भी बात कहते हैं। ठीक है, इसमें हम दो तरह से बातें करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होता है कि हम डायरेक्टली कोई बात कह देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है बातों को बोला जाता है, लेकिन वो बात जो है वो बताई किसी और के द्वारा जा रही है, लेकिन बात मेरे बारे में ही हो रही है। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कि बात तो मेरी ही हो रही है लेकिन बता कोई दूसरा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन जब मैं खुद से अपने बारे में कोई भी बात बता रहा हूँ तो वो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट स्पीच के थ्रू बात करता हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, ओके भाई, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, तो मैंने अभी यही बताया आपको कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो तरह से बातें करता है। समझ आया भाई, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल देखो एक बार। हाँ जी, जैसे आपके सामने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू हैव नेवर टोल्ड मी अबाउट हर। ठीक है, उसने मुझसे ये कहा कि तुमने उसके बारे में कभी मुझे नहीं बताया, ऐसे। तो मैं, ठीक है, स्पीकर बात कर रहा है, सब्जेक्ट बात कर रहा है, तो वो इस तरीके से टोन में बात करेगा, ही सैड टू मी, कि उसने मुझे ये बताया है कि वो ऐसे ऐसे करके कोई बात हो रखी है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात वो पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे बंदे को बताएगा तो उसके जो वे ऑफ टॉकिंग है वो एकदम चेंज हो जाएगा, है ना। वो एक अलग तरीके से बताएगा, है ना। तो वो चीज़ होती है इनडायरेक्टली। अब जैसे अब यहाँ देखो, ही सेड टू मी, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है उसे आप बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बाकी इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, जो हमारी बात है, जो मेन बात होती है उसे आप रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच की टोन है। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये कैसे बोला जाएगा वो भी देख लो। ही टोल्ड मी दैट आई हैड नेवर टोल्ड हिम अबाउट हर। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में इस तरह से बात कही जाएगी कि मैं ये बात आगे किसी और को अगर कहूँगा तो वो किस तरह से मैं बोलूँगा, इनडायरेक्ट वे में बात की जाएगी। ठीक है भाई, समझ आई बात कि यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच अलग टोन में बात करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा उन्हीं बातों को हम जो है चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से आपने रूल्स माइंड में रखने हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आज आपको रूल्स कराऊंगा ये रूल्स आपने एक बार रिवाइज कर लेने हैं और एग्जाम्पल्स की भी मैं क्वेश्चंस जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी 2-4 करवाऊंगा जिससे आपको पता लगे कि इसका क्वेश्चन आता किस तरीके का है। ठीक है भाई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच जो आपका है इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस है, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। द एक्चुअल वर्डिंग ऑफ द स्पीकर दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच
पुट विद इन द इन्वर्टेड कोमा। अभी हमने देखा था ना, जो उसकी एक्चुअल वर्डिंग है वो एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाएगा सेंटेंस। देखो अभी हमने देखा था ये वाला, यू हैव नेवर टोल्ड मी अबाउट हर विद इन द इन्वर्टेड कोमा था, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे देखो, द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिगन विद द कैपिटल लेटर। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। ये देखो वाई जो है वो बड़ा है ना, कैपिटल लेटर है, ठीक है। ये बातें हैं जो माइंड में रखेंगे आप। अ कोमा इज प्लेस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद आपको कोमा प्लेस करना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने कोमा भी प्लेस किया हुआ है, ठीक है। जो जो बातें हैं इम्पोर्टेंट वो आपने माइंड में रखनी है। ठीक है भाई, समझ आ गए डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या रूल हैं, ये सब आएंगे। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, द रिपोर्टेड वर्ड आर नॉट प्लेस इन इन्वर्टेड कोमा। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस उसमें इन्वर्टेड कोमा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव कर देते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। नो कोमा इज़ यूज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी कोमा जो है वो प्लेस नहीं होना चाहिए, ओके। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन अनचेंज। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी टेंस है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक। एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज, बट जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक। ये आपने याद रखनी है इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स जो हैं। अब आती है बात कन्वर्जन की, कि कन्वर्जन के क्या रूल हैं। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके लिखना है तो उसके लिए क्या क्या रूल है वो देखो ज़रा। वर्डिंग आपको ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आपको मैंने अफर्मेटिव की बात करी है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया है, ठीक है, और आपका डायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू में से कुछ है, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें सेड या टोल्ड करके लिखा जाएगा, ठीक है। सेड या टोल्ड करके कन्वर्ट करके लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इन दोनों में से एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, बेग्ड या टोल्ड, इनमें से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं अभी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, एक्सक्लेम्ड या क्राइड आउट, इन दोनों में से एक वर्ड लिख सकते हैं। ऑप्टेटिव में विस्ड या प्रेयर्ड, ये वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें से कोमाज हटाने हैं ना, कोमा हटाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सेंटेंस में हम जो है वो इन वर्डिंग को चेंज करके भी लिखेंगे। फिर सेड टू को हम थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में लिखेंगे भाई, है ना, समझ रहे हैं। हाँ जी भाई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। सिर्फ अभी हमने वर्डिंग को चेंज करना सीखा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो ये वर्ड आते हैं ना, सेड टू या सेड, इसको आपने कैसे कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ये आपने ना बाय ऑप्शन खेलने हैं भाई। बाय ऑप्शन से आप कर सकते हैं सेंटेंस को। ये बस ये ध्यान रखना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे अब आप सेंटेंस अगर पहचान लो कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच होगा ना तो उसमें इंक्वायर्ड या ऑर्डर्ड इस तरह का वर्ड जो है वो आना कंपलसरी है। लेकिन अगर वो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपने लर्न करना, सीखना है या रट्टा नहीं लगाना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंग्लिश जो है वो सीखने की होती है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए भाई ये, हाँ, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हैं ना तो दो रूल और आते हैं कि जब कोमा लगा है रिपोर्टेड स्पीच में उसको रिमूव करना है तो आपको बीच में एक कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो कंजंक्शन हमारी दैट है, ठीक है। दैट ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कंजंक्शन के लिए, तो वो ध्यान रखना है। टेंस और प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, ये सब हो गई हमारी जो बेसिक सी बातें हैं। आगे रूल पढ़ते हैं।
अब टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस में क्या होगा, जो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है तो आपकी जो वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं करना है। टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन अनचेंज, वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये रूल्स हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, लर्निंग करनी है, रिवाइज करने हैं सिर्फ। बट इट विल बी अ एक्सेप्शन फॉर दिस रूल। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के लिए एक आपका एक्सेप्शन भी है कि कहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट स्पीच किसी यूनिवर्सल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट की बात करता है, दैट मीन्स एक हैबिट को बताता है, एक यूनिवर्सल फैक्ट को बताता है, तो आपका टेंस अनचेंज रहेगा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर ये होता है, आपका टेंस जो है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव करके हम नहीं लिखेंगे। इफ़ द डायरेक्ट स्पीच स्टेट अ पास्ट हिस्टोरिकल लुक, कोई पास्ट हिस्टोरिकल लुक, पुरानी कोई बात बता रहे हैं, पास्ट टेंस है, तो वहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है, ये भी आपका अनचेंज रहेगा भी। If the direct speech state two action that took place if the at the same time, the simple past or past continuous tense is not change। आपका past continuous tense जो है वो बिल्कुल भी चेंज, ठीक है, उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है और एडजेक्टिव जो है वो किस तरह से चेंज होगा वो देख लो। द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव। आपका फर्स्ट पर्सन और पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन जो है वो एज पर द इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज होगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको चेंज करना है। प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो फर्स्ट पर्सन या पोजेसिव एडजेक्टिव में से कुछ है तो फिर वो आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन अगर वो सेकंड वर्ब है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन का अगर बात करें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल। अब आगे चलते हैं, अदर चेंजेस। अदर चेंजेस भी कुछ देख लो, ये भी आपने करने होते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में नाउ लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस को दैट में कन्वर्ट करेंगे, दीज को दोज में कन्वर्ट करेंगे, हेयर को देयर में कन्वर्ट करेंगे, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करेंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे करेंगे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट। ठीक है, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक करेंगे, हैंस को देंस करेंगे, कम को गो करेंगे, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर इसको आप प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, टू नाइट को दैट नाइट या लास्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। ठीक है, इस तरह से हम जो इनको चेंज करके लिखेंगे। ये सारे रूल्स आपने एक बार रिवाइज करने हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या क्या रूल अपने ध्यान में रखना है। इन रूल से बाहर कोई भी रूल नहीं बनता है स्पीच के अंदर। ये सारे रूल एक बार रिवाइज कर लेने हैं, आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी गलती उसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटेंस, कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, देखो, जया से सेज, कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ, रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, विद इन द इन्वर्टेड कोमा सेंटेंस है, तो क्लियर हो गया कि ये डायरेक्ट स्पीच है। हाँ जी भाई, एक बात और, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का सेंटेंस भी आ सकता है, तो दोनों ही केस आपको आने चाहिए। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो उससे इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों ही केस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे सेंटेंस था, इसमें क्या किया गया, जय सेज लिखा गया,
कोमास हटा दिए गए और कंजंक्शन दैट लिखी गई। उसके बाद रवि इज़ अ गुड बॉय ऐसे का ऐसा लिखा गया, क्योंकि बच्चों ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जहाँ जहाँ यूनिवर्सल फैक्ट होता है वहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। ये इज का इज ही रहा ना, कोई भी इसमें हमने चेंज नहीं करा, वो वैसा का वैसा ही रहा, है ना, समझ रहे हो। आगे देखो, ही सैड द सन राइज इन द ईस्ट, ये भी एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। सैड के बाद कोमा लगा है तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। और सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में है, तो कन्वर्ट करके हमने कैसे लिखा, ही सैड दैट। हाँ जी, तो हमने क्या लिखा, द सन राइज इन द ईस्ट विद इन इन्वर्टेड कोमा है, ही सैड कंजंक्शन लिखी दैट एंड द सन राइज इन द ईस्ट, बाकी सेम रहा, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, ही सैड टू मी डू यू टीच उर्दू, उसने मुझसे पूछा है, आस्किंग वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लग गया, है ना, मी लग गया। डू यू टीच उर्दू, इफ़ आई टोट, टेंस चेंज हो गया, है ना, टीच को आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है। She said to him, what is mother cooking, what is mother cooking, कि उसकी मदर क्या खाना पका रही है, ये भी क्वेश्चन वाला है ना, तो यहाँ भी said to को asked में चेंज किया गया। एंड द स्ट्रेंजर what his name was, ठीक है, उसने कुछ पूछा है कि वो क्या जो है वो पका रही है। what is the mother cooking, what his सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मदर was कुकिंग, ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, ओके, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। आगे देखो, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, आई सेड टू हिम है ना, यहाँ भी आस्क्ड आएगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, यू को ही में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सेकंड पर्सन जो है वो चेंज हो गया, टेंस चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखने वाले ही हैं बस। ही सैड टू मनोज मे यू प्रॉस्पर, ये एक कैसा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी उसको दुआ दी गई है, तो यहाँ पर विस्ड लिखा गया है, ठीक है। मनोज माइट प्रॉस्पर, मे को चेंज कर दिया माइट में, है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखो भाई, ये तो हो गया आज का टॉपिक हमारा कवर। आपको ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, 3 सेंटेंस हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपको क्या लगता है किस तरह से इनका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इन तीनों को, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और आपके चैनल SME इन सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड होना चाहते हैं वो कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।